दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि जियामाई उन लोगों के ऊपर अपनी गन को तान कर बैठी हुई होती है और कहने लगती है कि आज तो मुझे सर्दी हो गई। फिर इसके बाद हमें सोंग चाओ को दिखाया जाता है जो अभी भी ह्यूमन कैप्सूल में बंद होता है और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक गहरे समंदर में आ गया हूँ और एक रोशनी की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि युआन की आँखें खुलने लगती है और कहता है कि यह तो छत है और सोंग चाओ अपने सर पर हाथ धरते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि सोंग चाओ की आंखें पूरी तरह से खुल जाती है और वह कहने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और वह अपने शरीर को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि मेरा शरीर पूरी तरह से मजबूत हो गया है। उस कैप्सूल में जाने की वजह से मेरा शरीर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया है और मुझे अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। फिर हम देखते हैं कि युआन इधर उधर देखने लग जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई है और हम देखते हैं कि युआन अपने कंबल को उगाड़ते हुए अपने छोटे भाई को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंजियान भी आ गई होती है और वह सोंग चाओ को यह सब करते हुए देख लेती है और अजीब सा मुंह बनाने लगती है और कहती है ये क्या हो रहा है। और वह लड़की सोंग चाओ से कहने लगती है कि ए तुम ये क्या कर रहे हो, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लड़की सोंग चाओ की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले तुम ये सब खा लो और अपने आप को साफ कर कर कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहने लगता है कि रुको रुको मेरा इंतजार करो, यह सब बातें बाहर किसी को मत बताना। लेकिन हम देखते हैं उस लड़की ने उस डॉक्टर को यह सब बातें बता दी होती है और वह डॉक्टर सोंग चाओ से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान ह्यूमन कैप्सूल से निकलने के बाद अपने छोटे भाई को देखने लगेगा। यह कितना अजीब है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे छोटे भाई को तुमसे छीन लेंगे? यह कितना अजीब है, तुम्हें ये हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ को उस डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वह कहने लगता है कि तुम चुप हो जाओ, यह सब कहना बंद कर दो। और वह डॉक्टर सोंग चाओ से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर कोई ताकत को बढ़ाने वाला ह्यूमन कैप्सूल नहीं है और वैसे भी यह सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सही हैं। तुम्हें ह्यूमन कैप्सूल के बारे में कम से कम पता तो लग गया कि यह क्या चीज़ है और तुम अपने लोगों को इन सब बातों के बारे में बता भी सकते हो। और वह डॉक्टर सोंग चाओ से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ह्यूमन कैप्सूल में जाने की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। लेकिन यह ह्यूमन कैप्सूल का एक छोटा सा नमूना था, अभी तो तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। ह्यूमन कैप्सूल किसी इंसान की फिजिकली ताकत को नहीं बढ़ाता बल्कि उसकी मेंटली ताकत को बढ़ाता है। तुम्हारी सूंघने की शक्ति भी इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होगी और सुनने की शक्ति भी। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है और हम इस कैप्सूल की मदद से एक नॉर्मल ह्यूमन को एक सुपर ह्यूमन भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इससे ऐसा होता है कि आप नॉर्मल इंसान से एक हाई लेवल के ह्यूमन बन सकते हैं और आप किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि आपके अंदर एक मॉन्स्टर जितनी ताकत आ जाएगी जिसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और वह डॉक्टर बताने लगती है कि हमने इस कैप्सूल से बहुत सारे लोगों की ताकत बढ़ाई है लेकिन यह ताकत तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह डॉक्टर बताने लगती है कि वैसे भी तुम्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, अगर तुम्हारी बदकिस्मती रही तो तुम उस मॉन्स्टर के हाथों आसानी से मारे जाओगे, इसलिए यह ताकत तुम्हारे सिर्फ भागने के काम आएगी। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उसको डॉक्टर को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जियामाई और सेंजियान आ गई होती है और वह डॉक्टर उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं सेंजियान एक पानी की बोतल को पी रही होती है और वह उस डॉक्टर से कहने लगती है कि तुम्हें सोंग चाओ को डराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लिनजियान शहर पूरी तरह से मॉन्स्टरों से फ्री हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहती है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है और वह सोचने के बाद उस डॉक्टर से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या फिर नहीं कि लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे हॉस्पिटल में मिलने वाली हाई लेवल की दवाइयों की कीमत कितनी है? मैं उन्हें ख़रीदना चाहता हूँ और उन सारी की सारी दवाइयों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद सेंजियान सोंग चाओ को समझाने लगती है कि तुम्हें उन दवाइयों को खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनकी इतनी भी कीमत नहीं है। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर उसे एक ज़ोरदार का घूंसा मारती है और उसे कहने लगती है कि तुम चुप रहो, तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि जियामाई भी उन बातों को कहने लगती है और कहती है कि सोंग चाओ तुम्हें वह दवाई खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वह इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। और वह डॉक्टर उसे भी एक अपना रोबोट फेंक कर मारती है और सोंग चाओ से कहने लगती है कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि लिनजियान शहर में दूर दूर तक ऐसी दवाई तुम्हें नहीं मिलने वाली क्योंकि पूरे लिनजियान शहर में हाई लेवल की दवाइयों के लिए कोई भी मार्केट नहीं। यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गए, मैं तुमको ताकत बढ़ाने
वाली हाई लेवल की दवाइयाँ दे सकती हूँ, लेकिन उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ उन लड़कियों को देखने लग जाता है और कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। और वह डॉक्टर अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि यह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा भोला है, अब मैं इसे अपनी हॉस्पिटल की लो लेवल की दवाइयों बेचकर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। और सोंगचाओ उस डॉक्टर से कहने लग जाता है कि क्या आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिसे मैं अपने शरीर में आसानी से इंजेक्ट कर अपनी ताकत को बढ़ा सकूं। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर सोंगचाओ से कहने लगते हैं कि इसका मतलब है कि तुम ऐसी दवाइयों को लेना चाहते हो जिन्हें तुम बिना ह्यूमन कैप्सूल की मदद से अपनी ताकत को बढ़ा सको, क्या मैं सही कह रही हूँ? जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ थोड़ा हैरान हो जाता है और सोंगचाओ उस डॉक्टर से कहने लगता है कि हाँ मैं आपसे ऐसे ही कुछ दवाइयाँ लेने चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर सोंगचाओ से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो और तुम बहुत ही जल्दी आगे जाने वाले हो। मैं तुम्हें ऐसी दवाइयाँ तो दे सकती हूँ जिससे तुम अपनी ताकत को आसानी से बढ़ा सकते हो, पर उनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वह कम से कम काम तो करेंगी। पर उन दवाइयों को बाहर से मंगवाया जाएगा जिसकी वजह से उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होगी। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वह डॉक्टर उसे बताने लगती है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं इन दवाइयों को मंगवा लेती हूँ, लेकिन इनकी कीमत 500 युआन के बराबर होगी। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ उससे कहता है कोई बात नहीं, और सोंगचाओ उससे कहने लगता है कि 500 युआन इतनी भी कीमत नहीं है, ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सेंजान सोंगचाओ से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यह दवाइयाँ इतनी एक्सपेंसिव क्यों नहीं है? क्योंकि यह दवाइयाँ पूरे लिंजियान शहर पर कहीं भी नहीं मिल सकती है। और अगर मैं हाई लेवल की दवाइयों की बात करूँ तो उनकी कीमत 10,000 से शुरू होती है। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह लड़का बताने लगती है कि जिस तरह की दवाइयों को तुम चाहते हो और जिन दवाइयों से तुम अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हो उनकी कीमत 1 लाख से शुरू होती है, तो इसके बारे में सोचना बंद कर दो, तुम इस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है क्या 1 लाख? और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है और वह डॉक्टर सेंजियान से कहने लगती है कि अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? जिसे सुनने के बाद सेंजियान उससे कहने लगती है कि अब मेरा कोई करने का प्लान नहीं है, अब मैं रात में जाकर सो जाने वाली हूँ। और वह डॉक्टर बताने लगती है कि मैंने तुम्हारा जो ऑपरेशन किया उसका पैसा कौन देगा? और वह लड़की हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, हम तो दोनों दोस्त हैं। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहती है कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो सकती। और हम देखते हैं कि जियामाई उस डॉक्टर से पूछने लगती है कि सिस्टर जू अब आप जाकर क्या सोने वाली? जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर जियामाई से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों बहनों की तरह हूँ? मेरे पास तुम्हारी तरह कोई अमीर लड़का हाथ नहीं लगा है जिससे मैं खाना मांग सकती हूँ। मुझे खाना कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और रातों भर जागना पड़ता है। और हम देखते हैं कि सेंजियान का उस डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, लेकिन अचानक से उसका ध्यान सोंगचाओ की तरफ जाता है और वह हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि सोंगचाओ किसी बात को लेकर सोच रहा होता है और सेंजियान उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम अब भी उस ताकत को बढ़ाने वाली दवाइयों के बारे में सोच रहे हो? जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ हैरान हो जाता है और वह लड़की उसे देखने लग जाती है और वह अपनी बहन से कहती है कि जियामाई तुम डॉक्टर जू के साथ पहले ही चले जाओ, मुझे सोंगचाओ से कुछ अकेले में बात करनी है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर और उसकी बहन हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है हाँ हाँ मैं जाती हूँ यहाँ से। और हम देखते हैं कि सेंजियान उस सोंगचाओ से कहने लगती है कि अगर तुम बुरा ना माने तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम क्या करने जा रही हो? और वह लड़की बताने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते हो जो तुम्हारी मदद कर सके और तुम्हारे लिए जासूसी का काम भी कर सके। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ थोड़ा हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहने लगता है कि हाँ मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे कहाँ मिलेंगे? जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे तुम खरीद नहीं सकते। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह लड़की बताने लगती है कि तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे और तुमने उन पैसों से हथियार भी खरीद लिए हैं, तो इसका मतलब है तुम कुछ भी खरीद सकते हो। और हम देखते हैं कि वह लड़की सोंगचाओ के मुंह की तरफ अपने हाथ को धरती है और सोंगचाओ से कहने लगती है कि तुम अपने खाने और पैसों की वजह से एक बहुत बड़ी आर्मी भी खड़ी कर सकते हो जिससे तुम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। और वह लड़की सोंगचाओ से कहने लगती है कि तुम्हें मेरा प्लान सुनकर कैसा लगा? जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ उस लड़की की बातों को सोचने लग जाता है
और सोचते हुए उस लड़की से कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूँ और किसी को ज्वाइन कर सकता हूँ? और वह लड़की खांसते हुए कहने लगती है कि ओ सोंगचाओ, तुम कितने भोले हो। और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास पैसा है और मेरे पास ताकत, तो कैसा रहेगा हम दोनों हाथ मिला ले और एक बहुत बड़ी टीम बना ले ताकि हम और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। और वह लड़की सोंगचाओ से कहने लगती है, तुम्हें मेरा प्लान सुनकर कैसा लगा, क्या सही है? जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों टीम बना ले और मैं अपना खाना और सारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च कर सकूँ ताकि तुम मेरी मदद कर पाओ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ हाँ, मेरा यही मतलब है। और वह लड़की सोंगचाओ से कहने लगती है कि तुम इस जगह के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। यह जगह एक जंगल की तरह है जहाँ तुम्हें खाने के लिए मार दिया जाएगा। और तुमने कल देखा ही होगा कि उन लोगों ने हमारे ऊपर खाने के लिए हमला कर दिया था। अगर तुमने अपनी ताकत को नहीं बढ़ाया तो तुम इधर उधर नहीं घूम सकते। और वह लड़की कहने लगती है कि लिंजियान शहर को 4 लीडर संभालते हैं और यह 4 लीडर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और इन्हें संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और तुम जानते हो कल जो हमारे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से साउथर्न सिटी को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है और सभी लोगों को खामोश कर दिया गया है। और जो कल हमारे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से हमने उन लोगों को मार तो दिया, लेकिन वह लोग हमें आसानी से जाने नहीं देंगे। अगर हम दोनों ने अपनी ताकत को नहीं बढ़ाया तो हम आसानी से मारे जाएंगे। और वह लड़की सोंगचाओ से कहने लगती है कि तुम एक यंग मास्टर हो और तुम्हें अपनी रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना को अपने पास रख लेना चाहिए। और वह लड़की सोंगचाओ से कहने लगती है कि अगर तुम हमारे साथ हाथ मिला लेते हो हम तुम्हारी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन मुसीबतों में तुम पड़े हो हम उसे पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ उसकी बातों को सोचने लग जाता है और उससे कहता है कि तुमने जो बातें कही वह बातें सेंस तो बना रही है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की खुश हो जाती है और सोंगचाओ से कहती है कि आगे बोलो आगे बोलो। और सोंगचाओ से बताने लगता है कि लेकिन तुम ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ ही क्यों बनाना चाहती हो, तुम इसे मुझसे पहले मिलने से पहले ही बना सकती थी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की घबराने लग जाती है और सोंगचाओ उस लड़की से कहने लगता है कि जब मैं यहाँ आया था तो तुम लोगों ने मेरे खाने के ऊपर टूट पड़ी थी। ऐसा लगता है कि तुम्हें खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ती है। और हम देखते हैं कि सोंगचाओ के शब्दों के तीर उस लड़की के सीने में लगने लगते हैं और सोंगचाओ यही नहीं रुकता और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पुराने हथियार हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास खाना और पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी है। और हम देखते हैं कि सोंगचाओ जिन जिन बातों को कर रहा होता उनकी बातों की वजह से वह लड़की पूरी तरह से घायल होने लगती है। और सोंगचाओ से कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन भी कर लूँ और तुम्हारे लिए खाना भी ले आऊँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस खाने पर तुम्हारा हक हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और युआन से कहने लगती है कि लेकिन, और हम देखते हैं कि युआन थोड़ा सा शांत होता है और उस लड़की से कहता है चलो तो फिर हम ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन बनाने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। और उस लड़की से कहने लगता है कि लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन बनाता हूँ तो तुम्हें वह सारी चीज़ देनी होगी जो मैं तुमसे चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और युआन कहने लगता है कि अगर तुम मुझे वो चीज़ें नहीं देती जो मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं बनाने वाला और मैं किसी और के साथ मिलकर अपना कोऑपरेशन बनाऊंगा। जिससे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह लड़की अचानक से मुस्कुराने लग जाती है और युआन से कहती है कि चलो तो फिर हमारी डील रही। और हम देखते हैं कि वह दोनों अपने हाथों को मिला लेते हैं और वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि चलो तो फिर हम अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी को तैयार करते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़की सोंगचाओ को कहीं ले जाने लगती है और सोंगचाओ से कहती है कि पहले तो मुझे तुम्हारी एक बहुत बड़ी फ़ोटो चाहिए और इसके बाद मैं सोचूंगी कि हमें कितनी फोर्स बनानी चाहिए। और वह लड़की सोंगचाओ को बताने लगती है कि लिंजियान शहर को 4 भागों में बांटा गया है और इन 4 भागों में वह 4 लीडर राज करते हैं और उनकी सेना भी यहाँ पर फैली हुई है। और यह जो बीच का हिस्सा है इसे लिंजियान शहर का पॉइंट माना जाता है और यहाँ पर काला बाजार भी लगा होता है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं और बहुत सारे अपने लिए स्लेव्स भी खरीद सकते हैं। और जो इस जगह का लीडर उसे बिजनेसमैन फेटी के नाम से जाना जाता है। उसे लड़ाइयों से कोई भी मतलब नहीं, उसे मतलब है तो सिर्फ पैसे और इन्फॉर्मेशन से। और वह लड़की बताने लगती है कि और जो ईस्ट लिंजियान सिटी पर राज करता है उसे टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है और उसका एक राइट हैंड भी है जिसे जनरल के नाम से जाना जाता है। और जो लिंजियान का साउथर्न सिटी है वहाँ पर स्लेव्स और ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, हम वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे भरे पड़े हैं और ये वही जगह है जहाँ से उन लोगों ने हमारे ऊपर कल हमला किया था। और वह लड़की बताने लगती है कि इस जगह के लीडर को ब्लैक वुल्फ के नाम से जाना जाता है और यह लुटेरों का राजा है। लेकिन ये अब बहुत ही ज़्यादा शांत है क्योंकि कल जो हमला हुआ उसकी वजह से ये थोड़ा सा डरा हुआ है। और वह लड़की बताने लगती है कि और जो नॉर्थ सिटी है, और इतना कहते हुए वह लड़की
लड़की शांत हो जाती है और युआन भी इसे देखकर चौंक जाता है और युआन उस लड़की से कहने लगता है कि अभी तुम नॉर्थ सिटी के लीडर के बारे में बताने वाली थी। और वह लड़की बताने लगती है कि नॉर्थन सिटी को ज़्यादातर बड़े बड़े ठगों और हथियारों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर हमें बहुत सारी खुफिया जानकारी भी मिल सकती है, लेकिन इस जगह का लीडर वो बहुत ही ज़्यादा हरामी है, उसे हुआंग के नाम से जाना जाता है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस लीडर के बारे में ज़्यादा ना जानो और वहाँ जाने की हिम्मत भी ना करो। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम खुलकर कहो ना। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हंसने लग जाती है और सोंग चाओ उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुमने कहा था कि लिंजियांग की चारों दिशाओं में कोई ना कोई राज करता है, लेकिन तुमने वेस्ट साइड के लीडर के बारे में कुछ बताया तो नहीं, क्या वहाँ पर कोई राज नहीं करता। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि वहाँ पर मैं राज करती हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ ताली बजाने लग जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुमने जिन जिन लीडरों के बारे में बताया था उनके पास तो बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन तुम्हारे पास आर्मी के नाम पर 2 ही लोग हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की खांसने लग जाती है और सोंग चाओ से कहती है कि तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए और वह कहती है कि वेस्टर्न साइड बहुत ही जल्दी विकसित होने वाली है क्योंकि वहाँ की लीडर मैं हूँ। और वह लड़की बताती है कि वेस्टर्न साइड बहुत ही ज़्यादा कमाल की जगह है, वहाँ पर बहुत सारे पुराने खंडर भी हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती भी रहती हैं। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो और वह लड़की कहने लगती है कि उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर है और वह मॉन्स्टर जल्दी ही विकसित होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई लोग नहीं आते। अगर हम उन मॉन्स्टरों को वहाँ से हटा दें तो यह जगह जल्दी ही विकसित हो जाए। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहता है कि तुम ये बात इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ वहाँ से जाने लगता है और उस लड़की से कहता है कि अगर वह जगह इतनी ही खास है तो वहाँ कोई आकर कब्जा क्यों नहीं कर लेता। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ की लीडर मैं हूँ, उस जगह पर कोई भी जाकर कब्जा नहीं कर सकता, उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सोंग चाओ अपनी दवाइयों को लेने के लिए पहुँच गया होता है और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर सोंग चाओ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि जिया मई भी अपनी बहन से कह रही होती है कि सिस्टर क्या आप डॉक्टर जू के साथ काम करना चाहती है, लेकिन वह तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा अपना मुंह बनाती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यह बात है प्लीज़ तुम उसके सामने मत कहो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और वह डॉक्टर सोंग चाओ पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि अब यह बात मत कहना कि मैंने जो रात भर मेहनत करके तुम्हारे लिए ताकत को बढ़ाने वाली दवाइयाँ बनाई थी तुम उन्हें बिल्कुल भी खरीदने नहीं वाले। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ। और वह डॉक्टर से कहता है कि दरअसल जो मैं खाना लाया था वह किसी ने खा लिया और जिसकी वजह से मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। और हम देखते हैं कि वह खाना उन दोनों लड़कियों ने खाया होता है और वह डॉक्टर भी कहने लगती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब जिया मई। और हम देखते हैं सैनजियान ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वह डॉक्टर बताने लगती है कि अगर तुम मुझे गारंटी देते हो कि तुम मेरे पैसों को चुका दोगे तो मैं तुम्हारे पैसों को अपने उधारी खाते में लिख दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 20% ब्याज के साथ वह पैसे मुझे चुकाने होंगे। जिसे सुनने के बाद सैनजियान उससे डॉक्टर से कहती है कि तुम ऐसा मत कहो, यह बहुत ज़्यादा है। और वह डॉक्टर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगती है तुम्हारे कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है तुम्हारी हरकतों के सामने। तो तुम्हें क्या लगता है अपनी मेहनत से बनाई हुई दवाइयों को मैं तुम्हें आसानी से दे दूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हार जाती और कहने लगती है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम उन पैसों को खाते में लिख सकती हो। और वह डॉक्टर कहती है चलो तो फिर ठीक है। और इतने कहते ही सोंग चाओ को दवाई फेंक देती है और सोंग चाओ से पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। और सैनजियान कहने लगती है चलो यहाँ से चलते हैं। और जिया मई भी वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि बाय बाय सिस्टर जू। और हम देखते हैं कि वे वहाँ से जाने लगते हैं और वह डॉक्टर कहने लगती है कि वह लोग पैसों के मामले में बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। और वह रोबोट कह रहा होता है क्या तुम उन लोगों को आसानी से जाने दोगी। और वह डॉक्टर बताने लगती है कि वह मेरे सबसे पुराने दोस्त है, मैं उनसे बाद में उन पैसों को ले लूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि वह जल्द ही अपनी एक आर्मी बनाने वाले और इस शहर पर जल्द ही कब्जा कर लेंगे। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर बड़ी इविल से स्माइल दे रही होती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं इसे कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।